तो कप्तान साहब ने ये कहा है कि जो अपनी दुकानें हैं उनके आगे अपना नाम लिखो, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सराहनीय कार्य किया है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं। वो झगड़ा फसाद चाहते हैं, आम जनता ये चाहती है कि बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए। कप्तान साहब ने जस्टिफाई किया है। मान लो दूसरे धर्म से आते हैं, कौन उनकी दुकान पे जा रहा, नाम लेके दे तो कोई जाना बंद कर देगा। जब वैरायटी वहाँ मिलेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बीती रात कप्तान मुजफ्फरनगर का एक ऐलान आता है, ऐलान ऐसा जो पूरी तरीके से मुजफ्फर ही नगर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की फिजा में जो है गर्माहट पैदा कर देता है। और गर्माहट ऐसी कि पूरी फिजा जो है बदली हुई लग रही है। इस वक्त मुजफ्फरनगर में हमारी मौजूदगी है और उसी ही बात की चर्चा करने आए हैं कि जिस तरीके से बीती रात जो फरमान जारी हुआ है कि धोखा अब नहीं चलेगा, यानी कि सावन मास में जो कांवड़ यात्री निकालेंगे तो उनके लिए जो आसपास की जो दुकानें हैं आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। यानी कि जो तख्ती है उस तख्ती के जरिए जो है आप फल बेच रहे हैं तो आपके फल का मालिक कौन है, या फिर अगर देखें तो किस तरीके से वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्या सचिन बेच रहे हैं उस फल को या फिर उस फल को कोई सलीम भाई बेच रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं और उसी को जानने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर मुजफ्फरनगर की धरती पर हैं और यहाँ पर अग्रवाल मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ तमाम व्यापारी दल और आम जनता है जिससे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस निर्देश के बाद जहां लगातार ये बात हो रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये निर्देश लागू होने चाहिए, तो मुजफ्फरनगर की जनता इसको कैसे देख रही है। क्या लग रहा है कि जो निर्देश कप्तान साहब की तरफ से दिए गए, कितना सहमत? कप्तान साहब ने जो निर्देश दिए हैं बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है मेरी दृष्टि में। जब हम जिस धर्म में आज पैदा होते हैं तो तब हमारे माँ बाप भी नाम रखते हैं। तो कप्तान साहब ने ये कहा है कि जो अपनी दुकानें हैं उनके आगे अपना नाम लिखो, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सराहनीय कार्य किया है कप्तान साहब ने। और इसमें किसी का विरोध भी नहीं होना चाहिए, सब लोगों को सहमति से अपनी दुकानों के आगे नाम लिखना चाहिए। लेकिन राजनेताओं ने तो विरोध करना शुरू कर दिया और हिंदू मुस्लिम की बात कर दी है। वो राजनेताओं का काम है, वो झगड़ा फसाद चाहते हैं। आम जनता ये चाहती है कि बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए। कप्तान साहब ने जस्टिफाई किया है। नाम लिखना कोई अपराध नहीं है, बहुत अच्छा सजेशन है कप्तान साहब का। इस आदेश का मैं सराहनीय कार्य बताऊंगा। लेकिन बहुत से लेखक ये बात भी कह गए नाम लिखने की क्या जरूरत है, इंसान तो अपने काम से जाना जाता है। नहीं, नाम लिखना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। कितना सहमत है इनकी बात से? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए हम सभी की कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी रहती है, एक पहचान रहती है। हाँ। हम सभी के नाम भी होते हैं, तो अगर वो नाम जाहिर करने की बात है, अपने फलों की दुकानों पे हो या अपने स्टॉल्स पे हो या कहीं पर भी हो, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या राजनीति हो सकती है। लेकिन इससे नहीं लगता कि बहुत से लोगों का रोजगार तक छिन जाएगा? नहीं, क्यों छिन जाएगा रोजगार? वो किसी की इच्छा है, वो कहीं भी खा सकता है। वो चाहे हिंदू की दुकान पे खाए, चाहे वो मुस्लिम की दुकान पे खाए, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि इससे बढ़ेगा नहीं? तुम्हें बता दो, मैं तो इतना पता नहीं, पर हमें ये पता कि नाम लिखने से या इससे किसी के कारोबार कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज भी तो लोग वहीं से सामान ले रहे हैं ना। हाँ। अगर नाम लिख दे तो उससे क्या आपत्ति, जो ग्राहक जिसका है उस पर जाएगा। हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप जो कह रही है ना कि नाम लिखने से ये बढ़ेगा या ऐसा होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अरे हम नहीं कह रहे, विपक्ष नेता चिल्ला रहे हैं। चलो जो भी कोई है, हमने तो तुम्हारी आवाज़ सुनी, आगे तुम पूछाएगी यानी। तो हमारा कहना मतलब है कि नाम लिख दे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो अगर मान लो जैसा कंचन तारा वाला है शिव चौक पे है, मान लो दूसरे धर्म से आते हैं, कौन उनकी दुकान पे जा रहा, नाम लिख दे तो कोई जाना बंद कर देगा। जब वैरायटी वहाँ मिलेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इससे छोटे दुकानदार भी तो प्रभावित होते दिखेंगे ना, जो रेडी पटरी पे। ठीक है, बड़े बड़े होटलों का तो हम समझ सकते हैं, ये निर्देश उनके लिए सही है, लेकिन जो छोटे छोटे रेडी पटरी वाले पर है, एक फल का ठेला है तो उसमें भी लिखा है नसीम भाई, ये शिव भाई। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम पॉइंट टू पॉइंट पे जाओगे तो ये मसला कभी कहीं खत्म नहीं हो सकता। जो आदेश हुआ है वो सही है, बस ये फाइनल है। और क्या है, क्या लग रहा है? आइडेंटिटी विशेष जो है वो लागू होनी चाहिए। ठीक है ना? आइडेंटिटी विशेष लागू होनी चाहिए। वो इससे जो है भाई, इसमें कोई जो है ऐसा तो है नहीं कि इससे जो है वैमनस्यता फैल जाएगी। कुछ मतलब कुछ नहीं होने का। लेकिन विपक्ष तो पूरी तरीके से इसको जो है राजनीतिक विषय बनाने को तैयार है। नहीं, वो तो राजनीतिक तो इनका काम ही है बनाने का। हाँ। देखो मैडम, हमारा मेडिसिन का काम है। हाँ। हमारे 50% जो है मेडिसिन दूसरे धर्म पे ही जाती है। हमने क्या परासर मेडिसिन लिख रखा के माल नहीं ले रहे हमारे से, तो इसमें फर्क क्या बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम अपनी जगहों का नाम इसलिए भगवान के नाम से रख देते हैं क्योंकि हम उनको मानते हैं, भले हम दूसरे धर्म के हैं। देखो किसी का अंदर से ये नहीं पता लगा कौन किसे मान रहा।
नाम लिख लिया, इससे हम क्या इसका सर्टिफाइड दे रहे हैं कुछ कि हम इस चीज को मान रहे हैं नहीं मान रहे? हाँ। आप बताओ। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं लगता कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता हुआ नजर आ रहा भाई है? साहब बताएंगे। क्या लगता है ऐसा तो नहीं है? गेहूं के कोई साथ गुण नहीं पिस रहा। सबका नाम, हम भी दवा व्यापार से जुड़े हुए हैं और मैं मुजफ्फरनगर केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे साथ मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। वो अपने हिसाब से नाम रख रहे हैं, हिंदू अपने हिसाब से नाम रख रहे हैं, सबका काम चल रहा है। अच्छा, इसके बाद से जो है लगातार अब ये इस बयानबाजी भी चल रही है कि जो कावड़ बनाते हैं वो भी मुस्लिम बनाते हैं, इसलिए उनको भी रोक लग जानी चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्यों रोक लगेगी? मुझे कावड़ बनाना नहीं आता, वो जानते हैं तो मैं तो उसी पे बनवाऊंगा ना। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नेता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं। हाँ। क्या लग रहा है, हिंदू मुस्लिम प्यार की एकता यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हमारे एसएसपी साहब ने जो ये शुरुआत की है, बड़ी अच्छी शुरुआत की है जो है। हाँ। और देखो, जो आधार कार्ड है वो भी इसलिए बनाया गया था पहचान के लिए जो है। हाँ। तो ये एक अच्छी शुरुआत हमारे एसएसपी साहब ने की है हाँ। हमारे जिले के अंदर ये जो है, और ये आगे तक जानी चाहिए सब जगह अच्छा, के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लोग जो है सावन के दरमियान जो शिविर लगाते थे, कावड़ियों की सेवा करते थे, इस निर्देश के बाद अब वो भी बंद कर दिया कि भाई अब हम करेंगे नहीं। नहीं करें, वो भी सेवा करें। सेवा से कोई मना नहीं कर रहा किसी को भी। सेवा तो कोई भी कर सकता है जो है, वो भी सेवा करे, लेकिन उसमें अपना नाम आइडेंटिफाई करे जरूर। देखना, ये आधार कार्ड में भी इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया है, वो पहचान के लिए बनाया आधार कार्ड भी जो है। हाँ। तो इसमें अच्छी बात है, हमारे एसएसपी साहब ने शुरुआत की है ये। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि फल सब्जियों के नाम पर अगर देखा जाए पूरी तरीके से मजहब बट रहा है? कौन सा फल किस मजहब का हो गया है? नहीं, कौन कह रहा है? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। ये इतने लोग हैं, कहीं से आप ही बार बार घुमा के पूछ रही है, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है ऐसा। अरे हमारा तो काम ही है पूछना, हम तो पूछने ही आए हैं। कुछ नेता लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए और हम लोगों को बांटने के लिए। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। बहुत ऐसा प्यार कुछ से, नहीं है, बहुत बहुत प्यार से प्यार लग रहा है। सहमत है सबकी बात से? जी जी सहमत है। क्या लग रहा है कि जो निर्देश हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वो लगने चाहिए या नहीं? हाँ लगने चाहिए। होना चाहिए, हाँ लागू होना ये पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए मैडम। इससे क्या क्या बदलाव आएगा? अच्छा, बदलाव क्या देख पा रहे हैं आप? अगर ये निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो क्या बदलाव आएगा? देखिए, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। तो अगर कोई सरकार का निर्णय है या लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा हो, फ्रूट्स या सब्जियों की दुकानों पे नाम लिखे हों, तो ठीक है, उसमें गलत क्या है? नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ बदलाव क्या आएगा, क्या बदलाव आ जाएगा? ये बदलाव आएगा कि एक हिंदू फिर मुस्लिम की दुकान पर जाकर के खाना बंद कर देगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई बदलाव नहीं आएगा। जिसको जहाँ खाना है अपनी स्वेच्छा से वहीं खाएगा। बस आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान जरूरी है। पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ऐसे कोई कहीं भी खा सकता है अपना जी। ठीक है, क्या लग रहा है पीछे भी हमारे कुछ लोग हैं, पहचान होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए। कितना सही है निर्देश? 100% सही है, होना चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लागू होने की बात की जा रही कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू हो जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए। किसमें? पूरे भारत में ही लागू हो जाए? पूरे भारत में लागू वैसे एक प्रदेश से थोड़ा, भारत तो बहुत प्रदेशों से बना हुआ है, तो सारों में लागू हो जाए। तो सब जगह इसको लागू हो जाना चाहिए। इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, ये आम जनता है मुजफ्फरनगर की, जो लगातार राजनीतिक दलों के जरिए फिजा को गरमाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जब हम धरातल पर आते हैं तो धरातल की तस्वीरें जो हैं बिल्कुल बदली होती हैं। यहाँ पर इस निर्देशों को लोग स्वागत भी कर रहे हैं, हंस के स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं आइडेंटिटी से हमें पता चलेगा कि हमारे साथ कहीं कोई बड़ी धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।